सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 5, जिसका नाम है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने की एपी क्या होता है। तो एपी मेनली ये तीन चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, सीक्वेंसेस, सीरीज़ और प्रोग्रेशन, यही एपी में काम आती है। तो सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस एक फाइनाइट या इनफाइनाइट लिस्ट होती है फ्रेंड्स नंबर्स की, ठीक है, जो कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है, इसको आप कॉमन अप नोट करिए। जैसे कि एग्जांपल में आपका 1 2 3 4 5, तो ये एक सीक्वेंस है क्योंकि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, मतलब 4 है, 5 है, तो सब में 1 1 ऐड हो जाए। जैसे 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो रहा है, 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 हो रहा है। तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। सीरीज़ क्या होती है? तो सीरीज़ फ्रेंड्स सम होती है, ठीक है, जो एलिमेंट्स या फिर टर्म्स एक करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये एक सीरीज़ है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की। और यहाँ पर जो ईच जो मतलब हर एक जो नंबर है उसको हम लोग टर्म कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। प्रोग्रेशन, ये जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना तो इसमें प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो जनरल टर्म होते हैं उनको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जितने टर्म्स होते हैं उनको मैथमेटिकल फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ गया मेन चीज़। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है फ्रेंड्स जिसमें जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 5 8 11 14, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंस देखिए दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच। जैसे 5 - 2 करिए तो 3 आएगा, 5 - 2 तो ये 3 आएगा। और वैसे 8 - 5 करिए, 8 माइनस अगर आप 5 करोगे तो ये भी 3 आएगा। वैसे अगर आप 11 - 8 करोगे तो ये भी 3 आएगा। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये एपी में। मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, 1 4 6 10 11, तो ये एपी में नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, मतलब जो हमारा डिफरेंस है दो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो कांस्टेंट नहीं। जैसे कि 4 - 1 करिए 3 आ रहा है, 6 - 4 करिए 2 आ रहा है, 10 - 6 करिए 4 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। कॉमन डिफरेंस, अभी हम लोग वही डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। ये स्मॉल डी से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्रेशन है इसमें डी क्या है? 3 है हमारा, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। और ये दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंट है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एपी वो इंक्रीज़ कर रही है। मैंने आपको बताया ना, एपी में या तो डिक्रीमेंट होगा या तो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारी एपी का अगर डी हमारा ये +3 है, तो यहाँ पर एपी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। आपने ऊपर देखा ही जैसा था, जैसे कि 2 5 8 11, तो ये बढ़ रही है। अगर 0 है एपी तो ये कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए कि ये 2 2 2 2 2, तो इसके बीच का तो 0 ही है डी, तो ये कॉन्स्टेंट है। और निगेटिव में तो ये डिक्रीज़ कर रही है, जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो -1। इसमें जो डी है हमारा वो -1 है, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यू है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रही है। 3 2 1 0, अब -1 -2 ऐसे ये बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीमेंट होता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट एपी जो होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा एपी होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट होता है, मतलब ख़त्म होते हैं, कभी ऐसा कि नहीं ख़त्म हो। जैसे कि 2 5 8 ये है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर एंड हो रहा है 38 पे, यानी कि ये फाइनाइट है। आप जान सकते हो कि कहाँ तक इसका टर्म्स है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि कितने टर्म्स है। जैसे 2 5 8 11 डॉट 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 डॉट, मतलब नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो इसीलिए इसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। एपी में तो है लेकिन कितने टर्म्स है वो अपने को नहीं पता है, ठीक है। और फाइनाइट एपी के पास उसका लास्ट टर्म होता है, जबकि इनफाइनाइट एपी के पास उसका लास्ट टर्म नहीं होता है। तो एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल टर्म। तो nth टर्म ऑफ एपी, तो nth टर्म क्या होता है? तो
nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। एक फार्मूला है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर tn लिखा गया ना, तो कुछ कुछ बुक्स में tn है, लेकिन मेनली आपकी जो NCERT बुक्स में उसमें an लिखा गया, ठीक है। तो an इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये एक फार्मूला है फ्रेंड्स। इस मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, मतलब टोटल तो वैसे 3 है। एक इसका nth टर्म निकालने का हो गया और एक सम ऑफ nth टर्म निकालने का, उसका 2 फार्मूला है, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस 1d। तो अभी a के बारे में हम लोग मैं आपको बताता हूँ। जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी AP का, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ना 2, 5, 11, 6, तो इसका जो 2 है ये हमारा a है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। और ये 11 यहाँ पर अगर ख़त्म हो जा रहा है तो ये हमारा l है, यानी कि लास्ट टर्म है, ठीक है। तो nth टर्म, जैसे कि अगर मान लिया कि आपको दी गई है कि एक AP में टोटल 15 टर्म्स है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म ये सब आपको दिया गया है, तो आप उसका निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर उसका 15th टर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि n की वैल्यू तो हमारी 15 है, तो जैसे कि मैं आपको इसी में दिखाता हूँ। देखिए 2, 5, 8, 11। आप मान लीजिए कि इस AP में टोटल 15 टर्म्स ही हैं, ठीक है, टोटल 15 टर्म्स है। हम लोग को A15 निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर A15 लिखिए इज इक्वल टू दे दीजिए A, यानी कि हमारा जो 2 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, D हमारा 3, ठीक है। तो 2 प्लस 14 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 2 और 1 42, ठीक है। 14 इंटू 3 42, तो ये हमारा आ गया 44। तो आपने देखा कि जो 15 टर्म होगा इस AP का, ये जो हमारे AP दी गई ना 2, 5, 8, 11, इसका 15 टर्म होगा ये 44। तो ये फार्मूला ऐसे ही वर्क करता है। आप इसे nth टर्म निकाल सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो जनरल फॉर्म एक AP का क्या होता है, तो जनरल फॉर्म एक AP का होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई AP फाइंड करनी है जिसका आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, मान लीजिए कि 3 दिया है और d दे दिया है हमें 2। तो अगर आपको उसको फाइंड करना है उस AP को, तो आप कैसे फाइंड करोगे। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो a, तो हम सिंपली लिखते हैं a, उसके बाद a प्लस डी, जैसे कि वहाँ पर दिया गया a प्लस डी। तो a प्लस डी यानी कि 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हमारा हो जाता है 5, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसका तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 ही लिख देता हूँ, ये हो गया 5। उसके बाद हमारा a प्लस 2d, यानी कि 3 प्लस 2d, तो 3 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 7। वैसे ही a प्लस 3d इसके बाद आता है, तो 3 प्लस 6, क्योंकि 3d ये हो गया 9। तो आप देख सकते हो कि हमें AP मिल गया। तो AP हमारा क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो आप कैसे चेक करोगे कि AP में है कि नहीं, क्योंकि देख लो ना आप, डिफरेंस देखो, डिफरेंस है 2 का, ठीक है। तो ये AP में है, तो आप इससे पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी ये बात फ्रेंड्स सम ऑफ nth टर्म की, मतलब कि आपको जितने भी टर्म्स दिए गए उनका सम कितना है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। तो nth टर्म के सम को निकालने का ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस और n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। तो एक और फार्मूला होता है फ्रेंड्स Sn का, यानी सम ऑफ n टर्म निकालने का n/2 a प्लस l। जब आपको लास्ट टर्म दिया हो ना, ठीक है, तो तब आप इस फार्मूले का यूज़ करिए। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया गया बट d दिया गया तो आप इस फार्मूले का यूज़ करिए, ठीक है। बेसिक एडिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो सम ऑफ 2 टर्म्स जो कि होता है फ्रेंड्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आइदर साइड आइदर एंड, मतलब कि जो एंड से इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है, तो उस AP के तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। जैसे कि देखिए 2 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा और 17 हमारा लास्ट टर्म है। तो ये दोनों आप देख लीजिए कि सेम ही मतलब इक्विडिस्टेंट है। देखिए ये 2 है ना, इसके बाद यहाँ पर 6 टर्म है, 1 2 3 मतलब 5 टर्म्स है इसके बाद 2 के बाद, और ये जो 17 है इसके पीछे 5 टर्म्स है, दोनों के बीच में 5 का गैप है। 2 प्लस 17 हमारा हो जाता है 19, ठीक है। और ये पूरे AP में फॉलो होती है। अब हम लोग 5 को लेते हैं, तो 5 के इधर कितने हैं, 4 टर्म्स है, और 14 के इधर कितने हैं, ये भी 4 टर्म्स है। तो 5 प्लस अगर आप 14 लोगे तो ये भी 19 ही होगा। यहाँ पर 19 छूट गया था, वही बात कह रही है। A1 प्लस A6 इज इक्वल टू 19 और A2 प्लस A5 इज इक्वल टू भी 19। और अगर A3 प्लस A4 होगा तो वो भी 19 ही होगा इस AP का।
अलग अलग एपी का अलग। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, ये टी आर यानी कि हमारा ए आर प्लस टी एन माइनस आर प्लस 1। अब मान लीजिए कि हमें दिया गया है मैं आर की वैल्यू अगर 4 लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं आर की वैल्यू 4 लेता हूँ, तो मैं आर की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो A4 प्लस n माइनस आर, तो n है इसमें टोटल 3 3 6, तो 6 माइनस आर, तो 6 माइनस 2 तो 8 3, ठीक है। अब इन दोनों का सम करिए आप, 8 प्लस 11, तो 8 प्लस 11 भी अगर आप करोगे तो वो 19 ही होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इसी पे वर्क करता है। और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की एक खास बात क्या है फ्रेंड्स, वो तो आपको पता ही होगी कि उसका जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो 1 होता है। 2 3 4 वैसे तो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, इसका कॉमन डिफरेंस 1 होता है। और आपके पास ये फर्स्ट टर्म भी है, तो ये एक स्पेशल केस है फ्रेंड्स कि आपके पास ए भी 1 है और डी भी 1 है। तो आपका जो एस एन का फार्मूला तब आएगा वो ये आएगा, सिंपली एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर कैसे डिराइव किया गया, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर का एपी, जहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमने ये एपी बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया क्योंकि ये काफ़ी छोटा चैप्टर था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ जितने भी, वैसे तो टोटल 3 फार्मूलाज हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। और आपके अभी पीरियोडिक टेस्ट भी आ रहे हैं क्योंकि मेरे भी आ रहे हैं, तो और ये मेरा आ रहा है पीरियोडिक टेस्ट में भी ये चैप्टर आ रहा है, तो मैं तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिए। और जितने भी फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं उसे अच्छे से याद करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स और साइड बुक के बनाइएगा। तो मैं पूरी मतलब मुझे होप है कि आपके फुल मार्क्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो अपनी इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।